ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था। सिर्फ 1 सेकंड के अरब पार्ट में ये ब्रह्मांड अपने इनिशियल साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था। इस प्रोसेस को कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद नया प्रोसेस हुआ जिसे द ग्रेसफुल एग्जिट कहा गया। इस समय यूनिवर्स का इन्फ्लेशन रुक चुका था, पर फिर भी यूनिवर्स कूल और एक्सपेंड हो रहा था। इस समय के 3,80,000 साल तक यूनिवर्स इतना डेंस था कि यहाँ पर लाइट के फोटॉन्स भी मूव नहीं कर पाते थे। यूनिवर्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सुपर हॉट प्लाज्मा था। फिर यूनिवर्स कूल हुआ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने मिलकर एक हाइड्रोजन एटम को जन्म दिया और फिर धीरे धीरे कई सारे एटम बने और मैटर का जन्म हुआ और हमारा यूनिवर्स उस यूनिवर्स का रूप लेने की राह में चला गया था जैसा कि वो आज दिखता है। लेकिन भविष्य में धीरे धीरे सारा मैटर एक दूसरे से इतना दूर हो जाएगा कि एक जगह की लाइट दूसरी जगह कभी नहीं पहुंचेगी और इससे यूनिवर्स का अंत हो जाएगा। बिग बैंग असल में बिग बाउंस की एक प्रक्रिया है जिसमें ये यूनिवर्स कुछ लिमिटेड एरिया के लिए एक्सपेंड होता है और फिर से सिकुड़कर एक पॉइंट में समा जाता है। उसके बाद बिग बैंग से यूनिवर्स फिर से जन्म लेता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है कि जो प्लैनेट ब्लैक होल्स के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहा जाएगा। इस बात का आपको याद रखना है। कहा जाता है कि बिग बैंग की दूसरे साइड पर एक मिरर यूनिवर्स भी बना था, पर मिरर यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स में ये डिफरेंस था कि हमारा यूनिवर्स मैटर से बना पर मिरर यूनिवर्स एंटी मैटर से बना। तो वहाँ पर भी एंटी मैटर से बना कोई शिवराम सिंह होगा जो कि वहाँ एंटी मैटर से ही बने लोगों को साइंस न्यूज पर ये वीडियो दिखा रहा होगा। या फिर ये हो सकता है कि ये यूनिवर्स एक लिमिट तक एक्सपेंड होगा, फिर ये एक सिंगल बिंदु में समा जाएगा, उसके बाद दोबारा से बिग बैंग होगा और फिर ये एक्सपेंड करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़कर एक बिंदु में समा जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सारी थ्योरीज ही हमारा दिमाग खराब करती हैं और हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि इस ब्रह्मांड का जन्म किस प्रकार हुआ। पर साइंटिस्ट नील ट्रूऑक कहते हैं कि मुझे कभी भी ये सही नहीं लगता कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ये थ्योरी पूरी तरह से बकवास है और इस थ्योरी को अभी तक कचरे में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि यूनिवर्स की वास्टनेस यानी विशालता को समझाने का कोई दूसरा तरीका अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स की हर जगह की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की उम्र उतनी ही है जितनी की यूनिवर्स की है। मतलब यूनिवर्स के छोर की भी उम्र यूनिवर्स के सेंटर जहां बिग बैंग हुआ उसके बराबर है। तो इस हिसाब से यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी फेल हो जाती है। कुछ डेटा से तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को सही ठहरा सकते हैं, पर हमारे पास उतने भी एविडेंस नहीं है कि हम यूनिवर्स एक्सपेंशन को पूरी तरह से एक्यूरेट थ्योरी मान लें। यहाँ तक कि साइंटिस्ट मल्टीवर्स थ्योरी को भी नकारते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये जरूरी है कि ये पूरा संसार अनंत ब्रह्मांड के झुंडों से बना है। वो कहते हैं कि यूनिवर्स पहले किसी अलग स्टेज में था, फिर वो सिकुड़ गया और बिग बैंग से उसका एक्सपेंशन हुआ और भविष्य में भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी को बिग बाउंस थ्योरी कहा जाता है। पर सवाल ये है कि अगर बिग बाउंस हुआ तो उसका सबूत किधर है। अब हम मिरर यूनिवर्स की तरफ थोड़ा चलते हैं। अगर आप पूरे यूनिवर्स के सारे मैटर को ऐड कर दें तो वो इतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जिससे कि गैलेक्सी की मूवमेंट एक्सप्लेन हो पाए। इस कारण 85% से 95% यूनिवर्स का हिस्सा किसी एक ऐसे मैटर से बना है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन कहा जाता है कि वो चीज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। पर मिरर यूनिवर्स थ्योरी की स्टडी से पता चला है कि यूनिवर्स का 85 से 95% हिस्सा जिस चीज से बना है वो है राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज। और साइंटिस्ट राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज के अस्तित्व को लेकर पूरी तरह से सहमत हैं। कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार ये यूनिवर्स हमेशा से अस्तित्व में है। इसका कोई अंत नहीं है, ना ही इसकी शुरुआत है और ना ही अंत। अब इन सारी थ्योरीज से समझ नहीं आ रहा कि यूनिवर्स असल में कैसे शुरू हुआ। पर अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इसमें अनंत तारे, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स होंगे। और जब ये यूनिवर्स अनंत है तो इस ब्रह्मांड में इंसान और अन्य तरह की सभ्यता भी अनंत होंगी। तो फिर उस हिसाब से कार्डाशेव स्केल भी फेल हो जाएगा। अब ये कार्डाशेव स्केल क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिग बैंग थ्योरी कितनी प्रतिशत सही है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वैसे मुझे नहीं लगता कि बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।